हेलो एवरीवन। आई होप आप लोगों ने जीएसटी के प्रीवियस टॉपिक को स्टडी कर लिया होगा और आज हम लोग आईटीसी से रिलेटेड पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि जब भी हम लोग कोई गुड्स सोल्ड करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो हम अपने क्लाइंट से जीएसटी चार्ज करते हैं और वो जीएसटी हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। बट जो जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना होता है उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। मीन्स ये आपकी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी को इंडिकेट करती है। हमें इसका पूरा पेमेंट नहीं करना होता है, हमें ये देखना होता है कि जो टैक्स लायबिलिटी आपकी अराइज हो रही है और जो आपने गुड्स परचेज़ किया था उस परचेजेस पे आप ऑलरेडी जीएसटी पे करके आए हो। तो जो आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी है और जो परचेज के टाइम आपने टैक्स पे किया था, जीएसटी का पेमेंट किया था, वो टैक्स माइनस करने के बाद अगर कोई बैलेंस निकल रहा है तो आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा। और जो हम ये एडजस्ट कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ परचेज जो आपने जीएसटी का पेमेंट किया था, इसी को हम लोग आईटीसी बोलते हैं। फॉर द एग्जांपल, आपने गुड्स परचेज किया 1000 रुपीज़ का और 10% जीएसटी दी, तो आपने 1100 का पेमेंट किया। उसी गुड्स को आपने 1200 में सोल्ड किया और उस पर जीएसटी लिया आपने 120। मीन्स आपने टोटल क्लाइंट से 1320 चार्ज किया, जिसमें से 1200 गुड्स की सेलिंग प्राइस थी और 120 रुपीज़ जीएसटी का पेमेंट था। अब 120 में ऑलरेडी आप 100 रुपीज़ एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स पे कर चुके हो। देन यू हैव टू पे ओनली ₹20। मीन्स आपने जो परचेज के टाइम जीएसटी का पेमेंट किया था उसको आपने एडजस्टमेंट कर लिया। इसी को बोलते हैं आईटीसी, एडजस्टमेंट ऑफ आईटीसी। मीन्स जो भी हम परचेज के टाइम जीएसटी का पेमेंट करेंगे उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द टर्म यूज इन द कोर्स ऑफ furtherance of business means option A, it should be directly correlated to outward supply. Option B, it is planned to use in the course of business. Option C, it is used in the course of business. Option D, it is used in the course of business for making outward supply. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ यूज्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 2, whether credit on inputs should be availed based on receipt of documents and receipt of goods। अभी जैसे हमने बताया था कि एट द टाइम ऑफ परचेज जो आपको जीएसटी पे करनी पड़ी है उस जीएसटी का एडजस्टमेंट हो जाता है, जिसको हम लोग आईटीसी बोलते हैं। तो उसका एडजस्टमेंट कब होगा? ऑप्शन ए रिसिप्ट ऑफ गुड्स, ऑप्शन बी रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन डी अदर रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिसिप्ट ऑफ गुड्स। तो इसके लिए दोनों कंडीशन होनी चाहिए, मेरे पास गुड्स भी आ जाना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स भी आ जाना चाहिए, तब हम इसको अवेल कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, इन केस सप्लायर हैज़ डिपॉजिटेड द टैक्सेस बट द रिसीवर हैज़ नॉट रिसीव द डॉक्यूमेंट्स, इज रिसीवर इंटाइटल्ड टू अवेल क्रेडिट। इसमें देखिए जैसे अभी हमने बताया था कि दोनों कंडीशन जब पूरी हो जाएगी तभी आप जो आईटीसी अवेल कर सकते हो। तो इस कंडीशन में एक आपकी कंडीशन अभी पूरी नहीं हो रही है, डॉक्यूमेंट्स आपको पास नहीं आया है परचेजर के पास, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नो एज वन ऑफ द कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड। क्वेश्चन नंबर 4, input tax credit on capital goods and input can be availed in one installment or in multiple installment। तो अगर हम कोई एसेट्स परचेज करते हैं और एसेट्स परचेज करने पे हमने जीएसटी का पेमेंट किया होगा तो उस जीएसटी को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं एज आईटीसी, और उसके लिए टोटल 60 इंस्टॉलमेंट्स मीन्स 60 पार्ट में इसको हम एडजस्ट करते हैं। फॉर द एग्जांपल, आपने एक मशीन परचेज़ की और जिस पे जीएसटी का पेमेंट किया 60,000, तो वो जो आईटीसी आपको मिलेगी 60,000 एक साथ ना मिलके 60,000 को आप 60 से डिवाइड करेंगे और 1000 एवरी मंथ आप एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, आप ये याद रखिएगा कि कैपिटल गुड्स पे अगर हम लोग ने जीएसटी दी है तो उसका क्रेडिट हमें 60 इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट इज बिल ऑफ एंट्री इनवाइस रेज्ड ऑन आरसीएम सप्लाई ईटीसी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 6, द टाइम लिमिट और टू पे द वैल्यू सप्लाई विथ टैक्सेस टू अवेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट।
3 month, 6 month, 180 days एंड टिल द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। मीन्स हमें कब तक पे करना होगा अगर हमें आईटीसी का क्रेडिट ले क्रेडिट वर्ड यहाँ पे एडजस्टमेंट के लिए यूज़ हो रहा है, तो अगर हमें आईटीसी को एडजस्ट करना है, उसका क्रेडिट लेना है, तो हमें 180 डेज़ के अंदर पेमेंट करना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, कैन द recipient avail the input tax credit for the part payment of the amount to the supplier within 180 days? Yes, on full tax amount and partly value amount. Option B, no, he cannot until full amount is paid to supplier. तो ये आपके पास ऑप्शन दिए हैं और इस पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 180 डेज़ के अंदर अगर सप्लायर को पेमेंट हुआ है तो ही आप आईटीसी को एडजस्ट कर सकते हो, मीन्स क्रेडिट ले सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी ऑप्शन भी आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, डिप्रिसिएशन ऑन टैक्स कंपोनेंट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड प्लांट मशीनरी इज क्लेम्ड वेदर इनपुट टैक्स क्रेडिट इज परमिसिबल। ऑप्शन ए yes, option B no, option C input tax credit is eligible if depreciation on tax component is not availed, none of the above। इसका मीन्स ये है आपका कि जो डिप्रिसिएशन आपका था टैक्स कंपोनेंट पे, जो हम लोग ने एसेट्स परचेज की उस पर हमने टैक्स का पेमेंट किया होगा, और उस टैक्स पे अगर डिप्रिसिएशन हम क्लेम कर देते हैं तो आईटीसी आप फिर क्लेम नहीं कर पाओगे। यानी मीन्स अगर जीएसटी के पेमेंट पे आपने डिप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तो आपको आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे आप। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर कि इनपुट टैक्स क्रेडिट इज एलिजिबल इफ डिप्रिसिएशन ऑन टैक्स कंपोनेंट इज नॉट अवेल्ड। अगर आपने डिप्रिसिएशन अवेल्ड नहीं किया है तो ही आप आईटीसी के लिए एलिजिबल होगे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द मैक्सिमम टाइम लिमिट टू क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट। मीन्स जब हमने गुड्स को परचेज किया उसका हमें आईटीसी जो एडजस्ट करना है वो कब तक कर सकते हैं, उसकी क्या टाइम लिमिट है। ऑप्शन नंबर ए, टिल द डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। ऑप्शन बी, ड्यू डेट ऑफ सेप्टेम्बर मंथ विच इज़ फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर। ऑप्शन सी, अर्लीस्ट ऑफ ए और बी, एंड ऑप्शन डी, लेटर ऑफ ए और बी। इसका करेक्ट आंसर होता है कि जब आईटीसी, अगर फॉर द एग्जांपल आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाए हो और उसको आप फर्दर कमिंग मंथ में क्लेम कर सकते हो, बट उसकी एक वैलिडिटी होती है टिल द डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, या तो आप एनुअल रिटर्न तक फाइल क्लेम कर लीजिए, या ड्यू डेट ऑफ सेप्टेम्बर मंथ विच इज़ फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर। मीन्स अगर मेरा 31 मार्च 2021 को ईयर क्लोज हुआ है और हम आईटीसी किसी वजह से क्लेम नहीं कर पाएँ तो इसको हम 30 सितंबर तक क्लेम कर सकते हैं। और इन दोनों में से जो पहले होगा, मीन्स ऑप्शन सी है, अर्लीस्ट ऑफ ए और बी इज़ द करेक्ट आंसर। दोनों में जो पहले, अगर आपने एनुअल रिटर्न पहले फाइल कर दिया तो भी आप नहीं कर पाओगे, और अगर आपने एनुअल रिटर्न की डेट सितंबर के बाद है तो सितंबर तक आप क्लेम ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव एन ऑप्शन ऑफ क्लेमिंग एलिजिबल क्रेडिट और 50% क्रेडिट, ओनली 50% क्रेडिट, ओनली एलिजिबल क्रेडिट। ऑप्शन डी, एलिजिबल क्रेडिट एंड 50% क्रेडिट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि जो क्रेडिट है वो, या आप 50% भी क्रेडिट ले सकते हो, बाकी आप कमिंग मंथ में ले सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और इसके प्रीवियस के वीडियोस आप अच्छे से देख लीजिए। आगे कंपोजिशन स्कीम्स के बारे में पहले डिस्कशन हो चुका है और कंपोजिशंस के ऑब्जेक्टिव भी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिए जाएंगे। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।